नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो हर बच्चों को अवश्य आना चाहिए। तो आइए समझते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्र होता है ये चौड़ाई और ये लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप, लंबाई को यदि L मान लें और चौड़ाई को B, तो इसका हो जाता है आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मैं आगे देखो, आयत का विकर्ण क्या होता है। यदि हम एक भुजा को A और दूसरी भुजा को B मान लें तो हो जाता है तुम्हारा आयत का विकर्ण √A² प्लस B²। फिर आइए आगे देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मान लिया, एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती तो एक भुजा ए है मान लिया, तो चारों भुजाएं ए हो जाएंगी, तो होता है A², मतलब भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप तो 4A, ए मतलब भुजा में मान लिया एक भुजा है तो 4A, चारों भुजाओं का योग। तो वर्ग का विकर्ण, अब देखिए आगे समझते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2A। फिर है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आगे समझते हैं समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसके समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसका देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 गुणे भुजा स्क्वायर। फिर आइए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S(S-A) दूसरे ब्रैकेट में S-B, तीसरे ब्रैकेट में S-C। तो ये बच्चों समझते हैं यहाँ पर S क्या है। तो देखिए S होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा, मतलब एक भुजा A है, दूसरी B है, तीसरी C है, तो उनका योग करके 2 से भाग करना, उसका S बराबर ये होता है। तो बच्चों ये सूत्रों को आप अच्छे प्रकार से याद कर उनको समझ लो, ताकि आपको मेंसुरेशन के सवाल लगाने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।